सो इस Vivo V60 35,000 का ये फ़ोन है, लेकिन इस फ़ोन में ऐसी ऐसी कमियां हैं ना जो 35,000 में बिल्कुल शोभा नहीं देती हैं। और इस फ़ोन को अब हमें यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। सारी चीज़ें बताएंगे इस फ़ोन के बारे में अगर आप Vivo V60 लेने का सोच रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी इंपॉर्टेंट है जो भाई साहब मिसिंग क्यों है और इतना प्राइस क्यों ज़्यादा है, ये तो हमें भी समझ नहीं आया। बट चलिए दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, इसका बेस वेरिएंट 8GB रैम 128GB से आपको 35,000 तक मिल जाता है ऑफर्स वगैरह के साथ। बाकी बॉक्स में देखो सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। एक फ़ोन तो मिलता ही है, साथ में सेम कलर का केस भी मिल जाता है, अच्छा वाला केस है ये। साथ में 90 वॉट का टाइप ए चार्जर मिलता है, टाइप ए टू टाइप सी केबल भी मिल जाती है। उसके बाद जो पहली चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे, बिल्ड क्वालिटी। देखो बिल्ड क्वालिटी जितने दिन मैंने यूज़ किया विदाउट केस ही यूज़ किया, बट एक चीज़ तो है, विदाउट केस यूज़ करोगे तो स्लिपरी हो जाता है। क्योंकि देखो बैक की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ग्लास बैक मिलता है, बट प्लास्टिक फ्रेम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एक चीज़ है, हमेशा केस के साथ ही यूज़ करना, क्योंकि पीछे भी ग्लास है, आगे भी कॉर्ड कर्व्ड ग्लास है, तो टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और कॉर्ड कर्व्ड है, बैक भी थोड़ा कर्वी है, तो इन हैंड फील फोन का अच्छा हो जाता है। मतलब फोन में 6500 mAh की बैटरी, स्टिल ऐसा नहीं लगता है कि भाई साहब ये उतना मोटा फोन है। बट यस, अगर किसी छोटे फोन से आप फर्स्ट टाइम इस फोन को यूज करोगे तो आपको ये बड़ा भी लगेगा और थोड़ा हैवी भी लग सकता है शुरू के टाइम पे। ऑल्दो वेट बहुत ज्यादा नहीं है कंसिडरिंग इतनी बैटरी आती है इसमें। तो यस, ऑल द टाइम इसे केस के साथ यूज करना। बाकी IP रेटिंग 69 की मिल जाती है आपको, मतलब IP69, तो फोन ड्यूरेबल भी बन जाता है। लेकिन टाइप सी वाला पोर्ट USB 2.0 के साथ ही आता है। साथ में 2 ही सिम लगा सकते हो, कोई भी हेडफोन जैक का गड्ढा नहीं मिलेगा यहाँ पर। स्टीरियो स्पीकर सेट मिल जाते हैं जिनकी साउंड क्वालिटी सुनाते हैं। साफ चीजें हैं भाई साहब। देखो 35,000 के हिसाब से साउंड जज करें तो भाई साहब बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है। स्पीकर में से ना बेस आ रहा है, ना वो लाउडनेस देखने को मिल रही है। तो पहली चीज तो यहाँ पर आपको डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी। दूसरी चीज आती है हैप्टिक्स। भाई साहब बिलो एवरेज हैप्टिक्स मिलते हैं। तो इससे अच्छे तो Cieme Phone 2 Pro के हैप्टिक्स हमें मिलते हैं जो अंडर 20,000 में देखने को मिलता है। तो इसको पहली फुर्सत में आपको ऑफ ही कर देना है, क्योंकि कोई काम का नहीं है ये। साथ में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, प्लेसमेंट नीचे साइड है, फास्टली सिक्योरली ऑल द टाइम वर्क करता है। तो देखो बिल्ड क्वालिटी में भी काफी कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन अब इसी के साथ आ जाते हैं डिस्प्ले के कॉम्प्रोमाइजेस पे, क्योंकि फोन जो है ना फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस है। तो यहाँ पर डिस्प्ले आपको फुल HD प्लस वाली मिलती है, क्वाड कर्व, ना ही 1.5 के रेजोल्यूशन यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है, और ना ही ये LTPO डिस्प्ले, ये LTPS डिस्प्ले तो 1 हर्ट्ज तक भी नहीं जाएगी। यूजुअली इस रेंज में या इससे ऊपर में आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसका भी हाईयर वेरिएंट 40,000 तक जाता है। तो उसके अलावा यहाँ पर HDR को सपोर्ट करती है डिस्प्ले, नेटफ्लिक्स में HDR का सर्टिफिकेशन है, यूट्यूब में 4K HDR वीडियो फ्लॉलेसली चलती है। ओवरऑल कलर्स वगैरह अच्छे हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस रेंज में हमें और बेटर रेजोल्यूशन मिले, जिससे और बेटर हमारा व्यूइंग एक्सपीरियंस रहे। इसके अलावा यहाँ पर जो है बेजल्स भी मिनिमल है, लेकिन मैं बोलूंगा इतने मिनिमल नहीं है जितने इस रेंज में मिलने चाहिए क्वाड कर्व के हिसाब से। बाकी डिस्प्ले प्रोटेक्शन बहुत बेसिक सी डायमंड शील्ड की मिलती है, अच्छे खासे स्क्रैचेस लग जाएंगे अगर आप विदाउट टेम्पर्ड ग्लासेस यूज करोगे। तो हमेशा टेम्पर्ड ग्लास लगा के रखना। और क्वाड कर्व में ऐसा भी होता है कि टेम्पर्ड ग्लास नहीं मिलते हैं, ये अलग समस्या है। कितने लोग को ये समस्या आती है कमेंट सेक्शन में बताओ। और वहां तक गए हो तो मेक श्योर करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसा जो है कॉम्प्रोमाइज्ड फोन आप ना ले सके आगे चल के। इस चीज का ध्यान हम रखेंगे आपके लिए। बाकी देखो फोन आउटडोर में इनफ ब्राइट फील होता है कि सारी चीजें दिख जाए, और अगर लो ब्राइटनेस में देखोगे तो कोई भी फ्लिकरिंग के इश्यूज नहीं है। 2160 हर्ट्ज का PWM डिमिंग भी मिलता है, एंड इसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी स्मूथ फील होता है। बाकी ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी फोन जो है ना फ्यूचर प्रूफ भी बन जाता है। 11 5G के बैंड मिलते हैं, ब्लूटूथ 5.4 मिलता है, बेटर वर्जन दे सकते थे, वाईफाई 6 मिलता है, NFC IR ब्लास्टर देखने को मिलता है, बट कोई भी ई सिम का सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। बाकी देखो 5G की स्पीड सुपर से ऊपर आ रही थी, डुअल 5G को भी सपोर्ट करता है, 5G प्लस कॉन्स्टेंट देखने को मिल रहा था, 5G डबल प्लस भी देखने को मिल रहा था, 4G प्लस भी कॉन्स्टेंट के देखने को मिल रहा था। इसके अलावा VoNR भी आता है, एंड कॉल करते टाइम VoNR पे ही रहता है, तो HD कॉलिंग आप इसमें कर सकते हो। एंड इनफैक्ट कॉल रिकॉर्डिंग भी चुपके से आप कर सकते हो, इसके डिफॉल्ट लाइन है। लेकिन डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं मिलता है, यहाँ पर वर्चुअल वाला मिलता है ना। अब आ जाते हैं इस फोन का वो पार्ट जो अब नए अपडेट के बाद चीजें जिसमें थोड़ी सी और अच्छी हो गई हैं। तो यहाँ पर पहले जब लॉन्च हुआ था FunTouch ऑपरेटिंग सिस्टम 15 के साथ लॉन्च हुआ था। अब यहाँ पर Origin OS 6 आपको देखने को मिल चुका है। इसमें हमने बीटा ओपन वाले को इंस्टॉल किया। साथ में यहाँ पर कंपनी ने प्रॉमिस किया 4 मेजर अपडेट प्लस 6 साल के सिक्योरिटी पैच। एक तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो 3 मेजर और अब मिलेंगे, और हमें 2031 तक के अपडेट इसमें मिलने वाले। एंड रेगुलर है ये अपडेट के मामले में। V60 वन ऑफ दोज फोन था जिसमें Origin OS सबसे पहले देखने को मिला। तो हाँ, अपडेट को लेके ये लोग सीरियस है। बाकी यहाँ पर शुरू में ये रिकमेंडेशन Vivo के फोन में आपको देखने को मिलती है, इनको मैं बोलूंगा आप ऑफ ही कर देना। बाकी फोन बूट होते ही मैं बोलूंगा कुछ एप्स के नोटिफिकेशन को आपको ऑफ करना है, जैसे ब्राउजर, गेम सेंटर, आई मैनेजर, वी ऐप स्टोर, Vivo स्टोर, थीम्स। इनको ऑफ करोगे तो फालतू के नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी जब स्वाइप डाउन करते हैं तो ग्लोबल सर्च का ऐसे फालतू के रिकमेंडेशन यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। इसको ऑफ करना सिंपल है, सिंपली होम स्क्रीन की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन को कर लेना है सेलेक्ट की नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर। दैट्स ऑल। उसके बाद सारी चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। एंड अब जो है ना आपको Origin OS 6 का लेटेस्ट रिफ्रेशिंग लुक इसमें देखने को मिल जाता है, चाहे उसका कंट्रोल सेंटर हो, सेटिंग हो, या बाकी सारी चीजें हो। देखो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक
एक डिटेल में वीडियो बनाई है ओरिजिन ओएस की, उस वीडियो को आई बटन में जाके देखना, सारी चीजें वहां पर समझ आ जाएंगी कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या नए फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी फीचर्स देखो सारे मिल जाते हैं, ऐप लॉक मिलता है, डुअल ऐप मिल जाता है। डुअल ऐप के जो है पहले फन टच ओएस में कम मिलते थे, अब बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है, वेरियस ऑप्शन है इसमें, सीमलेस वाले भी मिलते हैं। देन आपको ये सारे ऑप्शंस लॉक स्क्रीन के कस्टमाइजेशन में देखने को मिल जाएंगे, जो अलग अलग एओडी आपके डेफिनेटली काम आएंगे, लेकिन ऑलवेज ऑन इसे नहीं रख सकते, ये भी ऑप्शन एक देना चाहिए था। बाकी इंटरनेट स्पीडोमीटर भी यहाँ पर मिल जाता है, एंड एआई के भी सारे ऑलमोस्ट फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जैसे सर्कल टू सर्च, गूगल जेमिनाई है, स्मार्ट कटआउट मिलता है जिसमें मैजिक मूव भी कर सकते हो। देन एआई क्रिएशन इन नोट्स भी आपको मिल जाता है, जिसमें वेरियस ऑप्शन आप ये ट्राई कर सकते हो। बाकी एआई के फीचर की लिस्ट आपको साइड में दिख रही होगी, ये सारे एआई के फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो यूजुअली वीवो के 30,000 वाले फोन में देखने को मिलते हैं। बाकी देखो ऐप एनिमेशंस भी प्रॉपर देखने को मिलते हैं, ऐप ओपन के हों, ऐप क्लोज के हों, ऐप के बीच में स्विच कर रहे हो, या विजेट ओपन क्लोज कर रहे हो, रिसेंट पैनल के, ऐप ड्रॉर में वो बाउंस इफेक्ट देखने को मिलता है। इनफैक्ट कंट्रोल सेंटर के भी अब आपको प्रॉपर एनिमेशन देखने को मिलेंगे, बट इन एनिमेशन में आपको लगेगा कहीं ना कहीं पावर की कमी है। ऑल्दो सच मेजर बग नहीं है। अब पावर की कमी क्यों लगेगी वो मैं बताता हूँ। देखो इस फोन में तगड़ा हार्डवेयर मिल जाता है कैमरा का, अब उसको सपोर्ट करने के लिए एक अच्छा हार्डवेयर प्रोसेसर से, स्टोरेज से, रैम से भी होना चाहिए। देखो प्रोसेसर यहाँ पर मैं बोलूंगा 35,000 में हम स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 तो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जो इसमें मिलता है, और ऊपर से UFS 2.2 स्टोरेज दिया है। अब मतलब 35,000 में UFS 2.2, 40,000 में UFS 2.2 इनके हायर वेरिएंट में, तो भाई साहब ये चीज तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती कि इस रेंज में ऐसा स्टोरेज यूज करना, जो 12-13,000 वाले फोन भी यूज कर रहे हैं। 12-13,000 वाले भी जैसे Vivo T4X है, उसमें भी UFS 3.1 मिलता है, कहाँ ये 35,000 का फोन। बट उससे पहले बेंचमार्किंग स्कोर्स आपको दिखा दूं, 1.2 मिलियन प्लस के एंट्री स्कोर, Geekbench ऐसे ग्राफ अच्छा है, 58,000 के रेटेड राइट स्कोर्स मिलते हैं। देखो अब नॉर्मल यूज करोगे तो नॉर्मल यूज में सच दिक्कत मेजर वाली नहीं आएगी। जैसे आपने ऐप को ओपन किया, क्लोज किया, ऐप के बीच में स्विच किया, अगर आप 2 ऐप खोल रहे हो, 3 ऐप खोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। चौथा 5वां ऐप खोलोगे तब आपको लगने लगेगी कि हाँ थोड़ी पावर की कमी है यहाँ पर। ऑल्दो ऐसा कोई मेजर लैग नहीं होता है, लेकिन ऐप का लोडिंग टाइम आपको समझ आ जाता है कि हाँ थोड़ा ज्यादा ले रहा है ये ऐप लोड होने में। बाकी एक और चीज मैं देख रहा था कि कैमरा ऐप को भी अगर हम ओपन करते हैं ना, कभी कभी ये 2-3 सेकंड ले लेता है कैमरा ऐप को ओपन होने में, तब तक स्क्रीन ब्लैक रहती है। इसके बाद हम कैमरा के अंदर जाते हैं, वहां पर भी मोड स्विच करते हैं ना, एक मोड से दूसरे मोड में, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि हाँ यहाँ पर थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा है। यूजुअली जिस रेंज में आ रहा है ना, इस रेंज में ये चीजें बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। बाकी इसके बाद हमने शटर स्पीड भी टेस्ट करी, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो बेस्ट नहीं मिलती है जितनी इस रेंज में बाकी फोन दे रहे हैं, जैसे Reno 14 में हमें शटर स्पीड देखने को मिलती है। बाकी हमने कुछ फोटोज क्लिक करके मिनिमाइज भी किया, ऐसे तब एनिमेशन में लैग नहीं आया, लेकिन थोड़ा पावर की कमी वो महसूस होगी। देखो वो चीजें जब आप यूज करोगे ना तब अच्छे से आप समझ पाओगे। बाकी इसके अलावा फोटो क्लिक करने के बाद 2 से 3 सेकंड लेता है फोटो को प्रोसेस होने में। बाकी इसके अलावा थोड़ा सा हैवी जाने लगोगे, जैसे हम जा रहे थे यहाँ पर कैमरा ऐप में कुछ फोटो क्लिक कर रहे थे, उसको लोड कर रहे थे, तो यहाँ पर हैंग हो गया था, वो क्लोज हो रहा था, फिर ऐप कैमरा का खुल ही नहीं रहा था। तो ये मे बी ओरिजिन ओएस का भी बग हो सकता है, बट ऐसी कुछ दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेगी। डे टू डे यूसेज नॉर्मल वाले आराम से हो जाएंगे। बट अगर बात करें गेमिंग की, तो हमने गेमिंग भी इसमें ट्राई करी। BGMI में 60 FPS का ही सपोर्ट मिलता है, जिसमें 50 to 55 FPS के बीच में एवरेज परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही थी। जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस ठीक है यहाँ पर। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में लो ग्राफिक्स में 90 FPS देखने का मिलता है, उसमें 80 to 85 FPS के बीच में हमें परफॉर्मेंस मिल रही थी। बाकी जेंशिन इम्पैक्ट भी ट्राई किया, ऑल्दो बहुत हैवी गेम है, यहाँ पर मैं बोलूंगा कि आपको 40 to 45 FPS के बीच में परफॉर्मेंस है, वो साफ दिख जाते हैं कि फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हो। बाकी एक चीज है, कोई भी मेजर हीटिंग का इशू नहीं है, 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रह रहा था टेम्परेचर जब हमने गेमिंग अच्छी खासी करी, इसमें जेंशिन इम्पैक्ट जैसी बड़ी गेम भी चला, स्टिल यहाँ पर टेम्परेचर जो है कूल रख रहा था। बाकी यहाँ पर बाईपास चार्जिंग और ये सारे आपको फीचर्स इसके गेम मोड में देखने को मिल जाएंगे। तो एक सिंपल सी चीज बोलूंगा भाई साहब, 35,000 में हम डेफिनेटली ऐसे परफॉर्मेंस डिजर्व नहीं करते, ना ही ऐसा स्टोरेज टाइप डिजर्व करते हैं, और रैम टाइप भी ऐसा डिजर्व नहीं करते हैं डेफिनेटली। बट एक चीज मैंने बोली थी शुरू में कि 6,500 mAh की बैटरी मिलती है, तो बैटरी यहाँ पर अच्छी है, आपका 1 से 1.5 दिन आराम से इसकी बैटरी बैकअप दे देगा। और हमने 5G में रखा था, तब भी आप देख सकते हो अच्छा खासा स्क्रीन ऑन टाइम हमें देखने को मिल रहा था। बाकी आइडल ड्रेन भी जस्ट 2% का हुआ 5G ओवरनाइट, तो आइडल ड्रेन का भी कोई इशू नहीं है। एंड 90 वॉट की चार्जर जो है वो 60 मिनट्स ले लेता है फुल चार्ज होने में, बट मेक श्योर करना कि आपको फास्ट चार्जिंग को ऑन कर देना है सेटिंग में जाके। तो बैटरी वाला डिपार्टमेंट सॉर्टेड है। बट एक और डिपार्टमेंट जो सबसे ज्यादा सॉर्टेड मिलता है वो है इसका कैमरा वाला डिपार्टमेंट। देखो बैक में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाता है, जिसमें आपको साइड में Zeiss का कोलैबोरेशन भी देखने को मिल रहा होगा, जिससे थोड़ी फोटोज नहीं काफी फोटोज बेटर हो जाती है, वो दिखाएंगे फोटो। लेकिन उसके अलावा 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो सेंसर मिलता है OIS वाला, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी है, फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है। तो देखो सबसे पहले फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर काफी क्लोज टू नेचुरल साइड में स्किन टोन आपको देखने को मिल जाता है, डिटेलिंग अच्छी दिखेगी फोटोज
में वाइड सेल्फीज भी आती है। यहाँ पर 0.8x में आप फ्रंट से फोटोज ले सकते हो, जिसमें HDR भी ये बैलेंस कर लेता है, नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में। बाकी पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन भी प्रॉपर्ली हो जाता है और पोर्ट्रेट मोड में भी 0.8x में फोटोज क्लिक करता है, तो इसमें भी आपको वाइड सेल्फीज देखने को मिल जाएंगी। तो ओवरऑल ये कुछ और फ्रंट कैमरा के सैंपल्स हैं। बाकी अगर बात करें बैक कैमरा से, तो यहाँ पर भी काफी क्लोज टू नेचुरल साइड में आपको फोटोज देखने को मिल जाती है। स्किन टोन भी वैसे ही रखता है कि आपको वो अच्छी लगेगी, ऑन द गो सोशल मीडिया रेडी टाइप की फोटोज देखने को मिलती है। बाकी डिटेलिंग अच्छी है फोटो में। एंड बैक से आप 1x 2x 3x इनफैक्ट 10x में भी फोटोज क्लिक कर सकते हो। सभी में डिटेलिंग आप देखोगे कितनी अच्छी देखने को मिल जाती है। स्किन टोन भी काफी अच्छा रखता है। बाकी मैक्सिमम जूम ये 100x तक कर देता है, जिसमें अगेन फोटो क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि जो है डिटेल्स और इनहेंस करता है। बाकी सभी जूम में HDR भी बैलेंस हो जाता है। इनफैक्ट पोर्ट्रेट मोड में जो है ना ज्यादा और जादू देखने को मिलता है, क्योंकि पोर्ट्रेट मोड के लिए ही जाना जाता है वीवो। तो यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड में 23, 35, 50, 85 एंड इनफैक्ट 100 mm तक फोटोज क्लिक करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें डिटेलिंग तगड़ी मिल जाती है। ओवरऑल आपको फोटोज को देखोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ भाई साहब सीधे अपलोड करने लायक फोटो है। तो ऐसी कुछ फोटोज मिलती हैं, अलग अलग सिनेरियो की फोटोज हैं, जिसमें आपको आइडिया मिल जाएगा किस लाइटिंग सिनेरियो में कैसा परफॉर्म करता है। बट ओवरऑल फोटोज अच्छी आती हैं। बाकी पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पर AI से ये अलग अलग सीजन भी जनरेट कर देता है। जैसे ये फोटोज का हमने अलग अलग सीजन का किया है, तो ये कुछ 4 सीजन का मिल जाता है। इनफैक्ट दिवाली वाला भी इन लोगों ने एक फिल्टर ला के दिया था। बाकी यहाँ पर जाइस का जो है ना अलग से एक मोड मिल जाता है। इसमें वेरियस आपको बुके ब्लर करने का या बैकग्राउंड में कोई लाइट है उसे अलग अलग करने का ऑप्शन मिल जाता है। बहुत सारे ऑप्शन है। ये हमने डिटेल में बात करी थी Vivo V50 का जब रिव्यू किया था। उस वीडियो को एक बार देख लेना, जस्ट कैमरा वाला सेक्शन, तो आपको ये समझ आ जाएगा क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बाकी अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल के हिसाब से डिसेंट फोटोज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नाइट मोड में ये लाइट को अच्छे से कैप्चर कर लेता है। ये कुछ नाइट मोड के सैंपल्स हैं, अलग अलग जूम पे हमने लिए हैं, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी फ्रंट से आप 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब हम थोड़ा सन की तरफ फेस कर रहे हैं, सो ओवरऑल कुछ इस टाइप की क्वालिटी आपको मिल जाएगी। एंड बैक से भी आप 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सो इस टाइप की कुछ क्वालिटी मिल जाएगी। सो अच्छी क्वालिटी है, स्टेबलाइजेशन वगैरह भी अच्छा मिल रहा है। एंड अल्ट्रा वाइड से आप फुल HD 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कुछ इस टाइप की बेसिक सी क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। सो ओवरऑल कैमरा को कंक्लूड करूं तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कैमरा बेस्ट पार्ट है इस फोन का। जितनी भी चीजों के बारे में बात किया, कैमरा भाई साहब बिल्कुल तगड़ा मिल जाता है। इनफैक्ट इस रेंज में जो फोन आते हैं जैसे Reno 14 है, उससे भी बेटर मैं बोलूंगा इसका कैमरा मिलता है। बट क्या कैमरा ही सारी चीजें हैं या और चीजें भी मैटर करती है, अब वो बताते हैं कंक्लूजन। देखो सारी चीजें हमने बताई, प्रोस भी दिख रहे होंगे एक साइड में, कॉन्स भी दिख रहे होंगे। सो आपके लिए अगर जस्ट कैमरा मैटर करता है और आप थोड़ा बहुत लैग वगैरह झेल सकते हो, देन ही इस फोन को लेना। अदरवाइज मैं बोलूंगा भाई साहब यहाँ पर जो है ना आप 35,000 रुपए खर्च करोगे, उसके बाद लैग होने लगेगा। क्योंकि फोटोज लोगे आप, फोटो वाला फोन है तो काफी फोटोज लेने के बाद जब आप रख दोगे फोन को कुछ टाइम, स्टोरेज भरने लगेगी, तब भाई साहब वहां पर असली जादू दिखता है ये ओल्ड स्टोरेज टाइप का, कि जब वो लोड होने में ज्यादा टाइम ले रहा है, आपके हर चीज को करने में थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है। बाकी होपफुली चीजें समझ आ गई होंगी, नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसे किसी इंटरेस्टिंग 10 वीडियो के साथ। मेक श्योर करने की चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा कंटेंट गुम ना हो जाए। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।